वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते ही मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लेने वाले हैं गाला असाइनमेंट का सेक्शन बी, सब्जेक्ट बीए, क्लास 12, पेपर नंबर 3 और पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है बेटा। एकदम डिटेल में समझाऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे हम। 2026 के लिए है लेटेस्ट वर्जन बेटा। अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे ही हमारा गाला असाइनमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद बच्चों में आपकी तैयारी में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको किसको देना है बेटा? गाला आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद बेटा मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो गाला के साथ में आपको लिबर्टी जरूर करनी है बेटा, क्योंकि अगर गाला प्लस लिबर्टी करके जाते हो बेटा तो मैं कहता हूँ कि आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहा हूँ उसी तरीके से करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन बी, पेपर नंबर 3। ठीक है, पेपर नंबर 3 करा लो। पेपर 1 और पेपर 2 मैंने करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे ही जाता है, तो प्लीज़ सारे के सारे फुल फॉर्म अच्छे से कवर करके जाना। 1-2 नंबर तो आपके कंफर्म हो ही जाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सीईओ का पूरा नाम दीजिए। तो सीईओ का पूरा नाम क्या है बेटा? देखो, सी मतलब आता है चीफ, ई मतलब क्या आता है एजुकेटिव, ओ मतलब होता है ऑफिसर, मतलब चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। बड़ा हो सके तो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करिएगा बड़ा फुल फॉर्म लिखते समय बड़ा। बाकी इसका हिंदी वर्ड भी है, आप हिंदी भी लिख सकते हो, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, बट उससे ज़्यादा अच्छा बड़ा आपका यही रहेगा, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा बड़ा, बोर्ड में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, आयोजन कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है बेटा? उसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो आयोजन है, प्लानिंग। प्लानिंग हमें कहाँ कहाँ करना पड़ता है, कौन कौन से क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं। पहला, आयोजन यानी प्लानिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिजनेस में, यानी व्यावसायिक इकाई में बड़ा आयोजन करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो भाई बिना प्लानिंग का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर एजुकेशन की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, होता रहता है बेटा, राइट। उसके बाद बेटा अगर बात करूँ खेल कूद, यानी खेल कूद के मैदान में बेटा यहाँ पर भी प्लानिंग होता रहता है। संरक्षण के क्षेत्र में भी बेटा हमें प्लानिंग करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आयोजन कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्या लिखोगे? सर, व्यावसायिक इकाई में, शिक्षा में, खेल कूद के मैदान में और संरक्षण के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहाँ पर ज्यादा अनुकूल है? क्या बोला है, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहाँ पर अधिक अनुकूल है? तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ व्यावसायिक इकाई में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। फिर से, जहाँ व्यावसायिक इकाई मतलब बिजनेस में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं वहाँ पर कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल होता है। क्लियर? क्या लिखोगे, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहाँ अधिक अनुकूल होता है? तो जहाँ व्यावसायिक इकाई में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं वहां पर कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल है। बोलो, याद हो जाएगा बच्चा पार्टी? बढ़िया ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, रेखीय व्यवस्था तंत्र कहाँ अनुकूल होता है? तो बड़ा ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? लिखेंगे जहां पर इकाई का कद छोटा हो। फिर से क्या लिखा है, जहां पर इकाई का कद कैसा हो, छोटा हो, और इकाई का कार्य क्षेत्र मर्यादित हो। एंड दूसरा, सामूहिक प्रयत्नों का कार्य होता हो। और चौथा,
नियंत्रण और अनुशासन का प्रमाण कैसा हो, कम हो, वहां पर रेखीय व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल है। यहाँ पर आएगा अधिक, ठीक है, अधिक। तो क्या, जहां पर इकाई का कद बिजनेस कैसा हो, छोटा हो, जहां पर कार्य क्षेत्र जो हो छोट मतलब लिमिटेड हो, मर्यादित हो, जहां पर सभी लोग मिल करके कार्य करते हो, और जहां पर नियंत्रण और अनुशासन वहां पर कम करना पड़ता हो, वहां पर रेखीय व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, आईआईएम और आईआईटी का पूरा नाम बताइए। तो सबसे पहले सारे बच्चों को पता होना चाहिए आईआईएम का पूरा नाम क्या है। आई से बनेगा इंडियन, फिर आई से बनेगा इंस्टीट्यूट, फिर एम से बनेगा मैनेजमेंट। तो क्या बनेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईटी का नाम क्या है बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई से बना इंडियन, आई से बना इंस्टीट्यूट, टी से बना टेक्नोलॉजी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, क्लियर, याद हो जाएगा ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, सूचना संचार के कोई भी दो दृश्य श्रव्य पद्धति के नाम बताइए। तो सूचना संचार के दृश्य श्रव्य पद्धति कितने हैं, तो बड़ा पहला जैसे नाम है टेलीफोन, दूसरा इंटरनेट, तीसरा चलचित्र, चौथा है कंप्यूटर वीडियो और कैसेट, कंप्यूटर वीडियो और कैसेट। इसमें से अच्छे से याद रख लेना बड़ा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, शेयर होल्डर को डिविडेंड किस स्वरूप में चुकाया जाता है। तो याद रखना, शेयर होल्डर को डिविडेंड मात्र नगद के स्वरूप में चुकाया जाता है। किसमें, नगद, नगद स्वरूप में चुकाया जाता है। एंड आठवां क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिटरी कानून कौन से वर्ष में लागू। तो याद रखना, अगस्त महीने में 1996 यानी 1996 में डिपॉजिटरी कानून लागू किया गया। नौवां, उत्पादन विभावना कौन सी बातों पर भार दिया जाता है। उत्पादन विभावना में उत्पादन की गुणवत्ता पे भार दिया जाता है। उत्पादन विभावना में उत्पादन की गुणवत्ता पर भार दिया जाता है, जिससे ग्राहक सस्ती और उत्पाद जल्दी पसंद कर सके। ठीक है। एंड 10वां क्या है बेटा, मुक्त अर्थतंत्र में बाजार का राजा किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया, आप ही लोग तो हो यार, आप लोग ही हो। कैसे, आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो, तो जो व्यक्ति ग्राहक होता है ना बेटा, वो ग्राहक ही बाजार का राजा कहलाता है। क्योंकि अगर ग्राहक कोई सामान ना खरीदे बेटा, अगर ग्राहक कोई सामान ना खरीदे तो कोई भी दुकान पे सामान नहीं बिकेगा। इसलिए बाजार का राजा अगर कोई है तो वो है ग्राहक। ठीक है, जो बिजनेस के ऊपर टिका हुआ है। समझ आ गया। जैसे टीचर के लिए भगवान किसे कहा गया है, स्टूडेंट को कहा गया है। डॉक्टर के लिए कौन है बड़ा, पेशेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ गया ना। और पुलिस किसके ऊपर निर्भर, गुंडों के ऊपर। समझ आ गया बड़ा, चलिए क्लियर, ओके। तो ये आज हमने जो बड़ा करवाया पेपर नंबर 3 करवाया, अच्छे से इसको क्या करना बड़ा, नोटबुक में लिख लेना। अच्छे से इसको नोटबुक में लिखना, तभी काम चलेगा। देखो नोटबुक में नहीं लिखोगे ना बड़ा, देखो पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए इसको प्लीज नोटबुक में हाथ से लिख लेना बड़ा, तभी आपको जल्दी से और अच्छे से याद रहेगा। क्योंकि लिखोगे नहीं बड़ा कभी याद नहीं रहेगा, जो लिखता है उसी को ही याद होता है। तो एक बार लिख कर फिर याद करिएगा बेटा। देखो अगर तुम लोग ने सेक्शन बी पूरा अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा और आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए तैयार हो तो बेटा कमेंट जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए पेपर बनाऊंगा और आप लोगों का टेस्ट लूंगा और देखना है आप लोगों को कितने मार्क्स आते हैं। ऐसे ही मैं सेक्शन बी के साथ, जैसे सेक्शन बी खत्म होगा उसके बाद मैं सेक्शन ए लेकर आऊंगा, सेक्शन ए खत्म होगा तो सेक्शन सी लेकर आऊंगा, फिर डी लेकर आऊंगा, फिर ई लेकर आऊंगा। ऐसे सारे क्वेश्चन में आप लोगों को लर्न कराने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारी चीजें मैं क्लास में ही आप लोगों को याद करवा दूंगा। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो क्वेश्चन आप सुनो उसको 2 से 3 बार माइंड में रिपीट करो। जैसे
CEO है तो उसका पूरा नाम क्या है, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स। इसको 3 बार माइंड में रिपीट करना है, आपको सारी चीजें माइंड में याद हो जाएगा। और अगर फिर भी याद ना हो तो मुझे बोलिएगा बेटा, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो, कंफ्यूजन हो या मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग जरूर बेटा मेरी गलतियों को बताया करो। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग मेरी गलती को मुझे बताओगे ना, तो ही मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग मेरी गलती नहीं बताओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोग जब पेपर देते हो तो टीचर आपके पेपरों को क्यों चेक करते हैं, इसीलिए चेक करते हैं ना कि आपकी गलती बताया जा सके, जिससे आप वो गलती बोर्ड में ना करो, ठीक है। इसलिए सो प्लीज बेटा अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाता है तो बेटा जरूर बताया करो, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे भी, और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट लिखते हो बेटा, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और भी बहुत सारा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो सो प्लीज बेटा आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेटा मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए आप खुद तो देखा करो, साथ में अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दिया करो, ठीक है। उन्हें भी बताया करो, उन्हें भी शेयर किया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त अपने साथ में लेके चलिए, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।